ये मेरे घर का बिल्कुल फ्रंट व्यू है। टॉप पे आप देख सकते हैं तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। भाई जो सबसे बड़ा डिफरेंस है गांव की लाइफ में और सिटीज़ की लाइफ में, वो है भाई पीस। आई मीन सुकून। शहरों में आप सुबह उठते हैं, बेच लो, कापियां किताबां दी रद्दी बेच लो, अड्डी वाली इंडियन आर्मी की जो पोस्टें हैं वो ऊपर नजर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय उसामा बशीर और आज मैं मौजूद हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत गांव खिलाना वैली में। और आज मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे कुछ प्लान्स थे। जैसे मैंने नेक्स्ट जो 6 मंथ हैं उसमें ऑलमोस्ट 100 व्लॉग्स जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड करने हैं। अच्छा, उसकी एपिसोड नंबर 2 आज मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। टाइटल आपने देख लिया होगा। आज मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा कि क्या डिफरेंस है सिटी लाइफ में और विलेज लाइफ में। समझ गया। क्योंकि मेरा जो हाफ पार्ट गुजरा है लाइफ का वो सिटी में गुजरा है और जो मेरा हाफ पार्ट है वो गांव में गुजरा है। तो आज थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी चलते हैं बाहर के सीन्स आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं कुछ चीजें कंपेयर करके आपके सामने पेश करूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? ये मेरे घर का बिल्कुल फ्रंट व्यू है। इसके शॉर्ट वीडियोस तो आपने देखी होंगी। कंपैरिजन करने से पहले मैंने कुछ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करनी है अपने गांव से रिलेटेड। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। बहुत प्यारे सीन्स। ये बेसिकली जो हमारा गांव है खिलाना वैली यूनियन कौंसिल है, डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली ऑफ आज़ाद कश्मीर। और ये तकरीबन आखिरी गांव है हमारा खिलाना वैली। यहाँ से आगे भी आपको कुछ छोटे मोटे गांव मिलेंगे। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टॉप पे आप देख सकते हैं तो ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ऊपर जो है वो इंडियन आर्मी, आपको इंडियन आर्मी की जो पोस्ट हैं वो ऊपर नज़र आएंगी। और ये टॉप पे ये हमारी लास्ट पोस्ट है। और वो ऊपर पिरकंठी के व्यूज़ भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत ही हिस्टोरिकल है यहाँ पे। जो तिलपत्रा का खास मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये बिल्कुल फ्रंट पे ये जो ये सीन आ रहा है, ये तिलपत्रा मार्का तिलपत्रा आपने शायद कहीं किताबों में पढ़ा हो, इसकी डिटेल्स आपने कहीं पढ़ी होंगी। कैप्टन सरवर शहीद, उनको निशान हैदर भी मिला है। और वो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तिलपत्रा के मुकाम पे वो शहीद हुए थे और तिलपत्रा मार्का में वो शहीद हुए थे। और उसके बाद उनको जो है वो निशान हैदर से भी नवाजा गया है। तो इस वजह से हमारा गांव थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसको टच भी आता है। ये कुछ सीन्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए अपने गांव खिलाना वैली के। अब बात आते हैं भाई कंपैरिजन पे कि जब हम कंपेयर करते हैं गांव की लाइफ को और सिटीज़ की लाइफ को तो क्या मेजर डिफरेंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। भाई जो सबसे बड़ा डिफरेंस है गांव की लाइफ में और सिटीज़ की लाइफ में, वो है भाई पीस। आई मीन सुकून। ये देख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह गांव में भाई कुछ ना मिले, कुछ भी नहीं है आपके पास, तुम सुकून में रहो। साल अबाउट पीस। यहाँ पे सुकून है भाई, और कुछ मिले ना मिले। कोई नॉइज़ नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। शहरों में क्या होता है, शहरों में आप सुबह उठते हैं आवाज़ आ रही होती है ये वाली, बेच लो, कापियां किताबां दी रद्दी बेच लो, अड्डी वालियां जुतियां जॉगर बूट बेच लो, पुराना टीन डब्बा बेच लो। गाँव में आप सुबह उठते हैं कोई आपको सिर्फ परिंदों की आवाज़ आ रही होती है जैसे ये ऊपर से आ रही है। दूसरा पॉइंट मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ओपिनियन होता है कि यार शहरों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे है। कुछ लोग कहते हैं गांव की जो है वो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो मेरा भी ये ओपिनियन है, इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है या मैं कह रहा हूँ कि सब गलत हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद मैं अपनी जगह सही भी हूँ। तो इट्स जस्ट ओपिनियन। तो मैं समझता हूँ कुछ लोग कहते हैं यार क्वालिटी ऑफ लाइफ शहरों में अच्छी है। नो डाउट कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शहरों में आपको अच्छा मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर वहाँ पे अच्छा मिलेगा, इंटरनेट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अच्छी मिलेगी। जब हम बेसिक नीड्स की बात करें, देखें बेसिक नीड क्या है, फ्रेश एयर। गांव में आपको फ्रेश एयर मिलेगी। जब हम बात करते हैं क्लीन वाटर की तो भाई गांव में आपको क्लीन एंड नीट वाटर मिलेगा। हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो इन्वायरमेंट को हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट बिल्कुल आपके सामने है। ये इन्वायरमेंट आपको शहरों में नहीं मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि जब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो गांव में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मच मोर बेटर दैन सिटी। थर्ड डिफरेंस मैं समझता हूँ जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एक्सपेंसेस, यानी अखराजात। शहरों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं आपके एज़ कम्पेयर टू विलेज में आप आएंगे। मैं ख़ुद ये फील करता हूँ कि जब भी मैं मुजफ्फराबाद जाता हूँ या इस्लामाबाद जाता हूँ तो मेरा ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब मैं गाँव आता हूँ यहाँ पे मेरा ख़र्चा कुछ भी नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बच जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बच जाती हैं मेरी।
एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शहरों में अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ का, लेकिन आपके जब एक्सपेंसेस काउंट होंगे तो वो मे बी 1 लाख से ऊपर हो जाएं। लेकिन गांव में मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बंदा है जो काम कर रहा है कहीं पे, या जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, या कहीं वो कुछ भी काम कर रहा है और वो महीने का ले रहा है 25,000 30,000, लेकिन उसका खर्चा 30,000 अगर वो ले रहा है तो उसका खर्चा मे भी 25,000 हो जाता है कि उसके 4-5 हज़ार वो बचा सकता है। तो इससे आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि शहरों में क्या सीन होता है और गाँव में मैं समझता हूँ ये सीन हो सकता है। लास्ट थिंग जो मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हम हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, आपके इंटरनेट कनेक्शंस और जितनी भी चीज़ें आती हैं, तो एज़ कम्पेयर टू जब मैं देखता हूँ कि सिटीज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलती हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि गांव में कुछ इश्यूज़ होते हैं हेल्थ के। उसके अलावा ये है कि एजुकेशन की जब हम बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शहरों में बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू गाँव। इसके साथ साथ जब हम बात करें इंटरनेट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गांव है यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। स्टेट को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये करें कि हमारे जो गांव हैं इनको थोड़ा सा डेवलप कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इस तरह की डेवलप कर दें कि जिनसे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाए। उससे क्या होगा कि लोग अपने गांव में रहेंगे, अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, और जो है वो स्टेट पे भी बोझ नहीं पड़ेगा, और जो है वो लोगों की ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। और आप क्या डिफरेंस समझते हैं, कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मैं ठीक हूँ, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं, आप भी कमेंट में पोस्ट करें। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।